बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर फाइन। तो आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो चले आज आप मज़ेदार कप केक की रेसिपी इंजॉय करें। और ये बहुत ही जल्द और मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी है और आप इसे ज़रूर बनाइएगा। और ये आप इसकी लुक देख लें, माशाल्लाह से बहुत ही यमी बने थे। तो चले अब इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने एक बोल में 2 अंडे फेंट लेने हैं। और अंडों का मैं एक अब बता दूं आपको, ये ठंडे नहीं होने चाहिए। अगर फ्रिज में पड़े हुए हैं तो आप 10 मिनट पहले ना इन्हें बाहर निकाल लीजिएगा ताकि ये रूम टेम्परेचर में आ जाएं। तो 2 अंडे मैंने इसमें ले लिए हैं, तो इन्हें आप बीट कर लेना है। चाहे तो आप हैंड बीटर से भी बीट कर सकते हैं। तो इन्हें तब तक बीट करना है जब तक कि ये इनका फ्लफ़ी सा बबल्स ना इनमें आने लग जाएं, तब तक आप इन्हें बीट करिएगा। और आप यकीन करें, मिनटों में ये कपकेक बन गए थे। आप इस रेसिपी को ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। जो ये देखें, बबल्स आने के बाद अब इसमें शुगर, आइसिंग शुगर इसमें डाल देनी है। और आपको मैं इस वीडियो में मेजरमेंट नहीं बताऊंगी क्योंकि डिस्क्रिप्शन में सारी मैंने ऐड करी होगी, तो आप उधर से जाके देख सकते हैं। और ये देखें, ज़रा आइसिंग शुगर मैंने इसमें अब मिक्स कर ली है। तो आइसिंग शुगर के बाद अब इसमें जो जाएगा वो है ऑयल। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल है। तो ऑयल डाल के फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो ये होममेड ओवन है जो मैंने उसमें ये रेसिपी बनाई थी। तो ये बेस्ट रेसिपी है, तो बहुत ही मिनटों में बन जाती है। तो आप 1 या 2 बार ट्राई करेंगे तो आप परफेक्ट बेकिंग कर सकते हैं। क्योंकि स्टार्ट में मेरी बेटी करती थी, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं करती हूँ। जब मैंने पहला केक बनाया था बिल्कुल भी ठीक नहीं बना था, तो मैं बहुत मायूस हुई थी। फिर जब नेक्स्ट राउंड मैंने बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह इतना टेस्टी और इतना मज़े का बना था। और ये देखिए, मैंने 1 टेबलस्पून इसमें वनीला एसेंस का डाल दिया है और बहुत ही मज़े का केक बना था। और अब मैं माशाल्लाह खुद ही बेकिंग करती हूँ और मुझे बहुत ही शौक़ है बेकिंग का। तो ये देखें, ये वनीला एसेंस भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब इसके बाद इसमें मैंने मैदा ऐड करना है। मैदा तकरीबन 1 कप मैंने इसमें मैदा ऐड करना है। और जी ये देखें, 1 कप मैदा है। इसे मैं छान के ऐड करूँगी। छानने का ये मकसद होता है कि इसमें लम्स वगैरह नहीं रहते। जब हम मिक्सिंग करते हैं तो फिर वो अच्छे से मिक्स हो जाता है, गुठलियाँ वगैरह नहीं बनती उसमें। तो अब इसी के साथ ही मैं 2 से 3 टेबलस्पून इसमें कोको पाउडर का भी ऐड कर दूँगी। और इसे अच्छे से छान लीजिएगा। 1 कप मैदा है और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें कोको पाउडर के हैं। और इसमें 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर का ऐड करेंगे। और इसे फिर सारे को छान के, तो इसे फिर मैं आपको बताती हूँ आपने कैसे मिक्स करना है। इसे मिक्स करने का भी बहुत ही डिफरेंट तरीका है जो आपने यूज़ करना है। तो ये मैं स्पैचुला की मदद से इसे अच्छे से छान रही हूँ। और जी जो न्यू हैं, जो अभी किचन में कुकिंग के लिए स्टार्ट किया उन्होंने, तो वो बिल्कुल ये रेसिपी ट्राई कर सकती हैं। और बहुत ही इजी रेसिपी है ये। तो माशाल्लाह से परफेक्ट बने थे और इनका टेस्ट भी परफेक्ट था और दिखने में भी बहुत ही टेस्टी और मज़े के लग रहे थे। और अगर आपने मेरी ये रेसिपी को बनाना है तो आप प्लीज़ क्वांटिटी जोन सी जितनी भी इनमें इंग्रेडिएंट मैंने डाले हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हैं। तो आप मेजरिंग बाउल ज़रूर, मेजरिंग कप्स ये ज़रूर इसमें यूज़ करिएगा। और ये देखें, पेस्ट जोन सा है थोड़ा थिक हो गया था, तो अब इसमें ना हाफ़ कप जोन सा है ना मिल्क ऐड करना है। और वो हमने एकदम से नहीं ऐड करना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। मतलब कि 2 टेबलस्पून अब मैंने डाला है ना, तो अब ये मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। एकदम से ऐड नहीं करना क्योंकि इसकी थिकनेस मैं आपको बताऊँगी, आपने जितनी इसकी थिकनेस रखनी है। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना लगे तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये देखिए ज़रा, अब ये इसकी थिकनेस आप चेक कर लें। अब मैं थोड़ा सा और इसमें मिल्क ऐड करूँगी, तो फिर ये देखिए परफेक्ट सा ये देखिए पेस्ट बन गया है। और इसकी आप थिकनेस चेक कर सकते हैं, ये कुछ
ये देखें ज़रा, ऐसे इसकी थिकनेस इतनी ही होनी चाहिए। तो फिर मैंने एक मोल्ड ले लिया है और उसमें मैंने कप केक्स के सांचे जो मैंने इसमें रख दिए हैं। ये बहुत इजीली बाज़ार से मिल जाते हैं, एक दफ़ा ले आए तो काफ़ी टाइम तक ये निकल जाते हैं। तो इनमें अब मैं मिक्सिंग करूँगी। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, जो मेरे चैनल पर न्यू है तो वो वीडियो को फुल वॉच किया करें और लाइक भी किया करें। लाइक बहुत कम आपके होते हैं, तो लाइक करने से, लाइक का बटन दबाने से, प्रेस करने से कुछ नहीं जाता। प्लीज़ आप लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करा करें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी पुश करें। और ये देखिए ज़रा, मैंने 10 से 15 मिनट पहले इसे गर्म करके तो इसमें ये मैंने स्टैंड रख दिया था और ये होममेड हमारा ओवन तैयार हो गया है। और 10 से 15 मिनट पहले इसे गर्म करके तो इसमें मैंने ये रख दिया है। और तकरीबन 3 से 40 मिनट के बाद ये देखें, मैंने इसे चेक किया। दरमियान में मैंने बस एक बार इसे चेक किया और ये माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट बन गए हैं। और इसे चेक करने का भी तरीका मैं आपको बताती हूँ। एक नाइफ़ या टूथपिक्स ले लीजिएगा, तो नाइफ़ की मदद से आप इसे चेक कर सकते हैं। जब वो नीट एंड क्लीन निकले तो समझे आपके कप केक्स या केक रेडी हो गया है। तो ये देखें, इसे मैं अब ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बेल का बटन भी पुश करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और जिसने मेरे चैनल पे और भी मोर रेसिपीज़ देखनी है वो मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट करें, तो आपको बहुत अच्छी रेसिपी मिलेंगी। और अभी देखें, मैं कप केक्स आपको दिखा रही हूँ, ये कितने सॉफ्ट और कितने देखने में भी जितने मज़े के लग रहे हैं वैसे ही ये खाने में भी मज़े के बने थे। ये देखें, इसकी सॉफ्टनेस आप चेक कर ले। और जी इसकी अब आ जाते हैं टॉपिंग की तरफ। और ये मेरा फेवरेट पार्ट है। केक बना हो या फिर कप केक बने हो, आप यकीन करें मुझे तो बस डेकोरेशन, किसी भी चीज़ की डेकोरेशन करने का बहुत ही मज़ा आता है। तो व्यूअर्स, आप भी बताइएगा आपको डेकोरेशन करने का कितना शौक़ है। और ये जी इसकी टॉपिंग के लिए मैंने चूज़ किया है जी कोको मिल्क पाउडर है, मेरे पास पड़ा हुआ था। आप चाहें तो कोको पाउडर जो ड्राई होता है वो भी इसमें आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप आइसिंग शुगर भी आप इसमें ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं और इसकी लुक ही चेंज हो जाती है। देखें, इतनी सी बस छोटी सी आपकी काविश की वजह से। और ये देखें ज़रा, मैंने इसमें थोड़ा सा कट लगा के, मेरे पास चॉकलेट पड़ी हुई थी तो मैंने उसको छोटे छोटे पीसीस में काट के, और साथ ही मेरी बेटी भी मेरी हेल्प कर रही है, तो मैंने कहा चलें ये डेकोरेशन अच्छा सा इसका होना चाहिए। चीज़ देखें जैसे भी मज़े की बनी हो, और अगर वो दिखने में मज़े की नहीं होगी तो आप यकीन करें उसका खाने का भी दिल नहीं करेगा। तो बेस्ट यही है कि उसे आप जब तक आप स्वाद के ना रखें तो वो चीज़ बिल्कुल भी खाई नहीं जाएगी। अगर आप सालन ही बना लें, उसमें अगर पुदीना और धनिया ना होगा तो वो यकीन करें वो सालन खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा। और ये देखें केक हो गए। अब ये मैं केक की बात कर रही हूँ, केक या कप्स केक। और ये देखें इसकी थोड़ी सी मैंने डेकोरेशन की और माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़े के बने थे। और यकीन करें, देखने में आप खुद ही देख लें कितने ये बेस्ट और कितने ये देखें अच्छे प्यारे लग रहे हैं। और अब ये देखें जी, अब इसकी ये हम ज़रा सेटिंग वेटिंग कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और जिनको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसकी आप फाइनल लुक भी देख लें। तो मुझे अब इजाज़त चाहें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।